आपको बता दें, आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का जज्बे खाकी। कल जनरल रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रस्मात होगी। वजीर दफा राजनाथ सिंह आज पार्लियामेंट में दोनों ऐवान में बयान देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का जज्बे खाकी। कल जनरल रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रस्मात को अंजाम दिया जाएगा और इस बारे में वजीर दफा राजनाथ सिंह आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में बयान भी देंगे। बता दें कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में बयान देंगे, जानकारी देंगे इस पूरे हादसे के बारे में। और आज ही जनरल बिपिन रावत का जज्बे खाकी लाया जाएगा दिल्ली और कल जनरल रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रस्मात को अंजाम दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिसने सभी को गमगीन कर दिया। और इसके बाद हम खबर आपको दे रहे हैं, आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का जज्बे खाकी। कल जनरल रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रस्मात को अंजाम दिया जाएगा और इस बारे में वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में बयान भी देंगे। हम खबर आपको दे रहे हैं जनरल बिपिन रावत से जुड़ी हुई। आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का जज्बे खाकी। कल जनरल रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रस्मात को अंजाम दिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में बयान देंगे। आपको बता दें, इससे पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कुनबे से मुलाकात की है। मुतासिर जो कुनबा है बिपिन रावत के खानदान वाले, उनसे भी मिले थे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। हमदर्दी का इजहार किया, ताजियत पेश की कुनबे वालों को। और अब आपको बता दें कि आज पार्लियामेंट में होने वाले सेशन दोनों ऐवान में इस वाकये, इस हादसे के बारे में जानकारी देंगे, ऐवान में बयान देंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। और रुक करेंगे इस वक्त की एक और अहम खबर का। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हेलीकॉप्टर हादसे की होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हादसे की वजूहात का पता लगाया जाएगा। हिंदुस्तानी फजाइया वजूहात का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगा। जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया समेत दीगर फौज के 11 लोगों की मौत इस हेलीकॉप्टर हादसे में हुई, जिसके बाद मुसलसल जो हाई लेवल मीटिंग्स का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। और अब बड़ी खबर सामने आई कि हेलीकॉप्टर हादसे से जो ये हादसा हुआ हेलीकॉप्टर का, इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। हादसे की वजूहात का पता लगाया जाएगा। हिंदुस्तानी फजाइया वजूहात का पता लगाने के लिए इस पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी। ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये हादसा पेश किस वजह से आया है। तरह तरह के इम्कान इस वक्त जाहिर किए जा रहे, खराब मौसम, राब्ता कट जाने की वजह से या कोई टेक्निकल खराबी। इस पूरे जो मामला, इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। हादसे की वजूहात का पता लगाएगी हिंदुस्तानी फजाइया और ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि वजूहात का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जज्बे खाकी आज दिल्ली लाया जाएगा। कल उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। हादसे के बारे में वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज पार्लियामेंट में बयान देंगे। मुल्क की आंखें नम हैं, हर कोई गमगीन है। मुल्क का बहादुर जवान सीडीएस जनरल बिपिन रावत के इंतकाल से मुल्क की आवाम सदमे में है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले बिपिन रावत अब नहीं रहे। सीडीएस रावत को आखिरी सलामी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया को जज्बे खाकी आज फौजी तैयारे से दिल्ली पहुंचेंगे। कल जनरल बिपिन रावत की आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। जनरल रावत का जज्बे खाकी उनके घर पर आम लोगों की दीदार के लिए रखा जाएगा। लोग कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी सलामी दे सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे और उनके अहले खाना से मुलाकात की। वजीर दिफा आज हादसे के बारे में पार्लियामेंट में बयान भी देंगे। बुध की शाम को मरकजी काबीना की हिफाजती कमेटी की मीटिंग में सीडीएस रावत को खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी जनरल रावत को नमन किया।
सीडीएस बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और 11 दीगर लोगों के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद समेत कई लीडरान ने गहरा शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे से मैं बेहद दुखी हूँ, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और फौज के दीगर अफसरान को खो दिया है। उन्होंने बेहद मेहनत के साथ हिंदुस्तान की खदमत को अंजाम दिया। मेरी हमदर्दी उनके कुनबे के साथ है। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका जी के बेवक्त इंतकाल से मैं हैरान और परेशान हूँ। मुल्क ने अपने सबसे बहादुर जवान में से एक को खो दिया है। सीडीएस के इंतकाल पर उत्तराखंड में 3 दिन का रियासती सोग है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत के इंतकाल पर गहरा शोक जाहिर करते हुए इसे पूरे मुल्क के लिए कभी न भरने वाली कमी बताया है। अमेरिकी सिफारत खाने ने सीडीएस रावत के इंतकाल पर शोक का इजहार किया। वहीं पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल बाजवा ने भी सीडीएस बिपिन रावत के इंतकाल पर शोक का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हादसे की जगह पर हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा पहुंच गए हैं। पूरे इलाके को फौज ने घेर लिया है। थोड़ी देर पहले जयपाल शर्मा ने हादसे की जगह से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। इस वक्त मैं बिल्कुल उस घटनास्थल पे मौजूद हूं जहां कल दोपहर देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके अलावा 11 सेना के अधिकारी एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। आप देख सकते हैं कि यह घटनास्थल इस जगह से महज 300 मीटर की दूरी पर है, पर इस वक्त इस पूरे घटनास्थल को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया हो और यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एयरफोर्स के भी कई अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार जांच के कार्य में जुटे हुए हैं। और सामने में जो आपको बस्ती नजर आ रही है, दरअसल ये वही बस्ती है जिन लोगों ने इस हादसे को सबसे पहले देखा था और उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी थी। घटनास्थल से 3 लोगों को जो है जीवित निकाला गया था और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस कि उनमें से सिर्फ एक अभी तक इलाजरत हैं, बाकी सभी लोगों की जो है मौत की पुष्टि हो चुकी है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, तमिलनाडु। हिंदुस्तान ने कल अपना सबसे बड़ा फौजी अफसर खो दिया। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई। जनरल रावत की मौत से मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से लेकर पीएम मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत ऑपोजिशन के तमाम लीडरान ने जनरल रावत की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। एक हादसा जिसने देश को हिला दिया। एक हादसा जिसके बाद हर चेहरे पर मायूसी छा गई। एक हादसा जिसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन इस हादसे की वजह से हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वक्त से पहले इस दुनिया से विदा हो गए। इस हादसे ने हिंदुस्तान के एक नायक को छीन लिया। इस हादसे के बाद पूरा मुल्क गम में डूब गया। इस हादसे की तस्वीरें इतनी भयावह थी कि देखने वालों का दिल अनजान आशंका के डर से घबराने लगा। जब पहली बार ये खबर आई कि जनरल बिपिन रावत को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है, तो देश को इस बात की फिक्र हो रही थी कि हिंद की सेना का ये नायक सुरक्षित हो। सबके दिमाग में सवाल था कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। हिंदुस्तानी फजाया के जदीद MI-17 V5 हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन के लिए निकले थे। सुबह 11:47 पर उनका हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से निकला। हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनकी अहलिया मधुलिका रावत भी मौजूद थी। ब्रिगेडियर LS लेदर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह मौजूद थे। इसके अलावा 5 PSO और चालक समेत कुल 14 लोग सवार थे। हादसे के वक्त जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर सुलूर से कोयम्बटूर के बीच नीलगिरी के जंगल में था। दोपहर 12:20 पर जब ये हादसा हुआ, उस वक्त जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था।
इसके बाद जो तस्वीर दिखाई दी उसमें हेलीकॉप्टर कई टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखा। लगभग हर टुकड़े से आग की लपटें उठ रही थी। हादसे वाली जगह पर बड़े पेड़ टूटे और जलते दिखाई दिए। मकामी लोगों से सबसे पहले आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। फौज के अफसरान और कोबरा कमांडोज की टीम भी जल्द पहुंच गई। हादसा खौफजदा कर देने वाला था, लेकिन जनरल बिपिन रावत समेत बाकी जख्मियों को एयरलिफ्ट करके वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। फौज से लेकर सियासत, संसद से लेकर सड़क तक हर जगह जनरल बिपिन रावत की सलामती की दुआएं मांगी जाने लगी। हालांकि खबरें परेशान करने वाली थी। शाम तक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों के नहीं रहने की खबर आई और उसमें एक नाम था जनरल बिपिन रावत का। पूरा मुल्क शोक में डूब गया। जनरल बिपिन रावत का जाना पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र को जदीद बनाने में बड़ा ताउन दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टा असाधारण थी। उनके इंतकाल से मुझे गहरा दुख पहुंचा। शांति। मुल्क के सबसे बड़े सेना अधिकारी के अचानक हादसे में यूं जाने से सारा मुल्क दुखी है और अब देश के इस पराक्रमी नायक को आखिरी विदाई देने की तैयारी की जा रही है। यह हादसा इतना खतरनाक था कि हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन फौज के जदीद हेलीकॉप्टर के हादसे में इस तरह जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, सेना के अफसरान और जवानों की मौत की खबर दिल तोड़ने वाली है, जिसके बाद इससे पहले हवाई हादसों की तस्वीरें भी आंखों के सामने तैरने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी ने सोचा नहीं था कि मुल्क को ऐसी खबर मिलेगी जिसे मुल्क के एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जाएगा। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर के बाद पूरा मुल्क उनकी बहादुरी की चर्चा करता नजर आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घर में दाखिल होकर मारा, तब मुल्क की फौज के चीफ जनरल बिपिन रावत ही थे। हमारा मकसद ये रहा है कि उन पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद कर दिया जाए ताकि वो जो पोस्ट हैं वहां से सपोर्ट न मिल सके। जब फौज ने एलओसी पार कर दहशतगर्दों की लंका जलाई, तब मुल्क की फौज के चीफ जनरल बिपिन रावत ही थे। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो हम भी सरहद के पार जाकर टेररिस्ट के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। जब कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला, तब भी फौज के चीफ जनरल बिपिन रावत ही थे। जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। जनरल बिपिन रावत सिर्फ एक नाम ही नहीं, नए भारत की, नई फौज की अहम शिनाख्त है। बिपिन रावत एक नाम है। जनरल बिपिन रावत का मतलब है हिम्मत। जनरल बिपिन रावत का मतलब है बहादुरी। जनरल बिपिन रावत का मतलब है निडर। जनरल बिपिन रावत का मतलब है कामयाब कायद। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है। देखिए, सोच तो बहुत बड़ी होती है, तो जरूर ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते रहेंगे, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि उस कार्यकाल को आगे ले जाना और उसका समापन करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब जब नए भारत की बात होगी जनरल बिपिन रावत याद रखे जाएंगे। जब जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होगी जनरल बिपिन रावत की बात होगी। जब जब 21वीं सदी में हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी की बात होगी जनरल बिपिन रावत की बात होगी। जनरल बिपिन रावत की क़यादत में कैसे हिंदुस्तानी फौज की नई शक्ल दिखी, देखिए इस रिपोर्ट में। 31 दिसंबर 2016 वो तारीख जब गोरखा राइफल्स का एक अफसर फौज का चीफ बना। नाम था जनरल बिपिन रावत। और जनरल रावत की बहादुरी की पहली इंटरनेशनल पिक्चर रिलीज हुई 29 सितंबर 2016 को, जिसका नाम पड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। हिंदुस्तानी फौज ने एलओसी पार कर पीओके में दहशतगर्दाना ठिकानों पर अटैक किया। 40 से 50 दहशतगर्द मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक उरी दहशतगर्दाना हमले का बदला था और इसे इस तरह अंजाम दिया गया कि पाकिस्तान की फौज और हिफाजती एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेने के पीछे खास तौर से 4 लोगों का अहम किरदार बताया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उस वक्त के वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और उस वक्त के जनरल दलबीर सुहाग। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में अहम रोल निभाया था जनरल बिपिन रावत ने। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। जब हमारे चीफ ने उस वक्त के जनरल दलबीर सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इलाके का मुआयना किया, उन्होंने देखा किस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो उस समय महसूस हुआ कि पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तानी फौज का जोश हाई था और ये एक्शन पराक्रम की दुनिया में नए हिंदुस्तान की शुरुआत कही जाती है। लेकिन जनरल बिपिन रावत की क़यादत का असली इम्तिहान अभी बाकी था। सर्जिकल स्ट्राइक के करीब 2.5 साल बाद पुलवामा में मौलाना मसूद अजहर के दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ के काफिले पर खुदकुश हमला कर दिया। 42 जवान शहीद हो गए। पीएम मोदी तिरंगा में लिपटे हुए पुलवामा के शहीदों की बहादुरी को महसूस कर रहे थे। पूरा मुल्क जज्बाती हो रहा था और जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान से बदले की तैयारी कर रहे थे। पुलवामा हमले के सिर्फ 12 दिन बाद पाकिस्तान के बालाकोट में हिंदुस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की। मौलाना मसूद अजहर समेत कई ठिकाने तबाह कर दिए, जहां तकरीबन 250 दहशतगर्दों की लाशें बिछ गई। उस दौरान जनरल बिपिन रावत ही फौज के चीफ थे और बालाकोट में एयर स्ट्राइक का फैसला लेने वाले दल में भी वो शामिल थे। हमारे जो प्लान्स हैं वो हम लगातार बनाते रहते हैं, उन पे विचार विमर्श होता रहता है और उनमें ज़रूरत पड़ने पर उन पे तब्दील करते रहते हैं हम लोग। तो हमारे पास इस वक्त भी कुछ कार्रवाई करने के प्लान्स हैं, जो ये ज़रूरत नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ही हों, लेकिन कुछ कार्रवाई हम कर सकते हैं। आर्मी चीफ के तौर पर जनरल बिपिन रावत ने जवानों में नया जोश भर दिया। उन्होंने अपने जवानों में खूब जोश भरा। वो कहते थे, डरना नहीं, दुश्मनों को डराना है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है। जनरल रावत की अटैकिंग पॉलिसी का असर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के खिलाफ गलवान में भी देखने को मिला। गलवान के टकराव में हिंदुस्तानी फौज ने चीन के फौजियों की गर्दनें तोड़ दी।
15 जून 2020 को हुई पुरतशद्दुद झड़प में भारत चीन पर भारी पड़ा। उस वक्त जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। हिंदुस्तानी फौज से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े अफसर जनरल बिपिन रावत की क़यादत का लोहा मानते हैं। एक उत्तम लेवल की लीडरशिप चाहिए और उनका रोल था कि उस लीडरशिप को गाइड करें ताकि हम अपने एडवर्सरी या दुश्मनों के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब दें। जनरल बिपिन रावत की तस्वीर एक ऐसे लीडर की बनी जिन्होंने न सिर्फ फौजी महाज पर बल्कि मुल्क के हक से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जनरल बिपिन रावत उस वक्त भी सरकार के साथ खड़े रहे जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुश्किल भरा फैसला लिया। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्र और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।